हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ 20 प्रश्न 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू नए सिलेबस पर आधारित है। बहुत कम समय बचा है दोस्तों, तो बहुत 20 क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे प्रश्न हम इसमें डिस्कशन करेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें और लगातार ये आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिष्ट साहित्य के जनक लागे। शिष्ट साहित्य का जनक कौन है? श्याम सुंदर महतो, श्रीनिवास पानुरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा या ए.के. झा। ठीक है, तो शिष्ट साहित्य हमको इसमें शिष्ट कविताएं भी पढ़ना है और शिष्ट गीत भी पढ़ना है। ठीक है, शिष्ट गीत भी पढ़ना है, शिष्ट कहानी भी पढ़ना है। सॉरी, तो शिष्ट गीत किसके द्वारा लिखा गया है ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शिष्ट गीत इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा, है ना। शिष्ट गीत में कुल कितने पढ़ने हैं? हमें 10 गीत का संकलन है पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है मांदर बाजे रे, बोने पाकले सैया कोयर, सोहान लागे रे, कते सुंदर छोटा नागपुर, सांझे हंसे झींगा फूल, बोने रक्षा जीवन रक्षा, सेवांतिक बौड़ी मेला। ये सभी हमको पढ़ना है शिष्ट साहित्य में, या फिर कहें तो शिष्ट गीत में पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन श्याम सुंदर महतो के बारे में। तो श्याम सुंदर महतो का जन्म, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है श्याम सुंदर महतो का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ। ये दो चीज़ इतना बार रिपीट हम आपको करवा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। श्याम सुंदर महतो का जन्म 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में श्याम सुंदर महतो का जन्म खेसामी धनबाद में। कहाँ हुआ था? धनबाद। ठीक है, धनबाद याद रखिएगा। श्याम सुंदर महतो का जन्म 1936 ईस्वी में धनबाद में हुआ था। इनका मुक्तिक दहर, जिसमें 8 कविताएं हैं, मुख्य रूप से ये श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी, खोटा में सबसे महत्वपूर्ण कोई हैं तो श्रीनिवास पानुरी जी हैं, जिनका जन्म कई बार आपसे पूछा जा चुका होगा, कई एग्जामों में पूछा गया है। 1920 में इनका जन्म होता है और निधन हो जाता है 1986 ईस्वी में। इनका निधन हो जाता है 1986 ईस्वी में। बरवा अड्डा धनबाद में इनका जन्म होता है। बहुत सारे नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं, उद्भाषण कर नाटक, चाभी काठी नाटक, मेघदूत का जो है अनुवाद इन्होंने किया है, आंखें के गीत कविता संग्रह भी पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो 1920 में जन्म, 1986 में निधन हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? धनबाद के रहने वाले। ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा इनका जन्म कब हुआ? 1908 ईस्वी में। कब हुआ? 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और निधन हो गया 1984 ईस्वी में। निधन हो गया कब? 1984 ईस्वी में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? गिरिडीह। कहाँ? गिरिडीह के रहने वाले हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है ए.के. झा के बारे में भी जान लेते हैं। ए.के. झा, तो ए.के. झा अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। ए.के. झा कई बार क्वेश्चन पूछेगा। अजीत कुमार झा कौन है? ए.के. झा। इनका जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में। कब हुआ? 1939 में। निधन कब हो गया? लेटेस्ट इनका निधन हुआ 2013 में। किनका? ए.के. झा, अजीत कुमार झा। बार बार बोल रहे हैं, पूरा नाम याद रखेंगे क्योंकि कहीं गड़बड़ा ना जाए। कश्मार बोकारो में इनका जन्म हुआ है ए.के. झा के। मैक्सिमम बोकारो ही सबका जन्म है, लेकिन जगह सबका याद रखिएगा। कश्मार बोकारो, भेंड्रा बोकारो, है ना। इस तरह से बैदमारा बोकारो, अलग अलग कवि का बोकारो में बहुत सारी खोटा कवियों का जन्म स्थल है, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल है, सुनगे अकली सुनगे सुगिया, ओ फेंच कलेजा आइस मेल। ये पंक्ति केकर लिखल गेल है? ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर ए.के. झा, शिवनाथ प्रामाणिक या भुवनेश्वर दत्त शर्मा, श्रीनिवास पानुरी। तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर
दत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें भी आप सभी के चर्चा कर सकते हैं। जैसे ए के झा के बारे में आया तो फिर से आप ए के झा के तुरंत आप रिवीजन करें, फटाफट रिवीजन करें तभी याद होगा। ए के झा अजीत कुमार झा, जन्म अभी बताए 1939 में जन्म हुआ और निधन हो गया कब? 2013, कश्मार बोकारो में इनका जन्म हुआ। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर शिवनाथ प्रमाणिक, 13 जनवरी 1949 में बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। कब? 1949। कम से कम जन्म याद रखेंगे, डेट तो कोई दिक्कत नहीं है, 1949 भी याद रहेगा तो आप पकड़ लेंगे। देखिए बोकारो है लेकिन बैदमारा बोकारो, और ए के झा का भी कहाँ है? बोकारो है लेकिन कश्मार बोकारो। ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा अभी हम बताए 1908 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ? गिरिडीह में। 1908 में जन्म हुआ है गिरिडीह में। ठीक है। और निधन हो गया था 1984 में। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में तो बता ही दिए, 1920 में जन्म, 1986 में निधन। उद्भाषण कर नाटक, चाबी काठी नाटक, मेघदूत उपन्यास का जो है अनुवाद, आँखी की गीत सभी श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर महतो के जन्म ठाव बताओ। अभी हम शुरू में श्याम सुंदर महतो के बारे में चर्चा कर चुके थे। इनका जन्म खेसामी धनबाद में हुआ है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। कब हुआ है? 1936 ईस्वी में। कब हुआ है? 1936 ईस्वी में। अभी हम बताएं, इनका मुख्य जो रचना है मुक्तिक डहर। मुक्तिक डहर 8 कविता है, उसमें मुक्तिक डहर पढ़ना है। और एक और विनोद बिहारी महतो का जो जीवनी भी है श्याम सुंदर महतो के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवनाथ नागर के रचना शैली कैसन रहे? शिवनाथ नागर। ठीक है। शिवनाथ नागर के रचना शैली कैसन है? इसका सही आंसर हो जी तो छायावादी। शिवनाथ नागर के बारे में ये भी हमको रचना परिचय में पढ़ना है शिवनाथ नागर जी के बारे में। धनबाद के मुदा गांव में इनका जन्म हुआ था और 1939 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1939 में इनका जन्म हुआ है। शिवनाथ नागर जी, धनबाद में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसौंधी राज कर जन्म बछर छाँटा। विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बछर आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ दसौंधी राज 1943 ईस्वी। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 नंबर का, वो हो जाएगा 15 अप्रैल 1943। ठीक है। और इनका निधन हुआ था 2009 ईस्वी में। इनका निधन हुआ था 2009 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो भटकुरना है, कतरासगढ़ बोकारो। विश्वनाथ दसौंधी राज उपनाम राज के नाम से जाने जाते हैं। इनका मुख्य कहानी महुआ, अजगर नाटक भी विश्वनाथ, जो पहले का सिलेबस में अजगर नाटक हमको पढ़ना था, ये विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, श्रीनिवास पानुरी जी के खोरठा वाल्मीकि कहले हलथिन। तो श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा के वाल्मीकि किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदयाल पांडे ने। किसने कहा था? रामदयाल पांडे ने श्रीनिवास पानुरी जी को। और श्रीनिवास पानुरी जी को भीष्म पितामह भी कहे थे। भीष्म पितामह विश्वनाथ दसौंधी राज कहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट है भीष्म पितामह। ठीक है। श्रीनिवास जी पानुरी जी को भीष्म पितामह किसने कहा था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने कहा था। और खोरठा का वाल्मीकि किसने कहा था? तो रामदयाल पांडे ने कहा था। ठीक है। इतना प्रश्न इससे बनते हैं। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो अभी हम चर्चा किए थे, फिर से रिपीट करते हैं। 1920 में जन्म हुआ था और 1986 में इनका निधन हो गया था। ठीक है। खोरठा जगत में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। बरवा अड्डा धनबाद इनका जन्म स्थान है। उद्भाषण कर नाटक, चाबी काठी नाटक इनके द्वारा लिखा गया है। मेघदूत उपन्यास का अनुवाद किया गया है। आँखें के गीत भी पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, डॉक्टर ए के झा के जन्म बछर अभी बताए हैं। ए के झा। ठीक है। तो ए के झा जन्म बछर बताना है। देखिए यहाँ ऑप्शन जो है सारा गलत दिया हुआ है। ए के झा के बारे में बताए, इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था।
ऑप्शन जो है सभी का सभी गलत है। इसका जन्म 1939 में हुआ था और निधन कब हुआ था तो 2013 ईस्वी में। निधन कब हुआ है 2013 ईस्वी में। पूरा नाम अजीत कुमार झा है। ठीक है, कहाँ हुआ था? कसमार बोकारो। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था तो कसमार बोकारो में इनका जन्म हुआ था। कसमार, ठीक है, कसमार बोकारो में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। कब हुआ है जन्म? 1939 में। निधन कब हुआ है तो 2013 में। ठीक है, अगला प्रश्न है संतोष महतो पेशा से कियल है। संतोष महतो के बारे में पूछा गया है, तो संतोष महतो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संतोष महतो का जन्म हुआ था कब? 1930 ईस्वी में और निधन हो गया 2013 ईस्वी में। ठीक है, इनका भी निधन 2013, दो का बता चुके हैं। AK झा भी 2013 में निधन, संतोष कुमार महतो का भी 2013 में निधन। ठीक है, और संतोष कुमार महतो जो हमारा है वो किस में पढ़ना है? जो एक पथिया डोंगल महुआ का संस्करण जो हुआ था वो संतोष कुमार महतो के द्वारा ही लिखा गया है। जो एक पथिया डोंगल महुआ का जो था वो संतोष कुमार महतो के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो पेशा से क्या थे? शिक्षक, किसान, A B दुइयो या फिर D नेता। इसका सही आंसर है A और B दोनों थे। फिर से बताए, संतोष कुमार महतो जिनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ था, निधन 2013 ईस्वी में हुआ। गंगजोरी बोकारो में इनका जन्म हुआ था। बोकारी गंगजोरी। ठीक है, अब एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ जो है जिनका संकलनकर्ता संतोष महतो हैं, जिनका संकलनकर्ता संतोष महतो हैं। ठीक है, जिसमें हमें 10 कविताएं पढ़ना है। हमनी सबे, आगू करब आपन देश, जय जवान जय किसान, आज खोठा, रुसल भोला, मेढ़ मानुस, देशे के जवान, डेसा डेसी, ये सभी किसमें है? एक पथिया डोंगल महुआ में पढ़ना है। और ये भी पूछता है एक पथिया डोंगल महुआ का पहला संस्करण का प्रकाशन कब हुआ तो 1990 में। दूसरा संस्करण का प्रकाशन कब हुआ तो 2005 ईस्वी में। ठीक है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है, संतोष कुमार महतो द्वारा ही लिखा गया है कौन? एक मौनी फूल। एक मौनी फूल, हालांकि अभी हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन एक मौनी फूल जो है पिछला सिलेबस में था, वो भी संतोष महतो के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, जहर आना रे जयचंद मिराजपुर खातिर जहर आना रे, किनकर रचना है? जहर आना रे जयपुर मिराजपुर खातिर जहर आना रे। एक सही आंसर 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। किनका? शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक, तो प्रमाणिक जी का जो है जन्म कब हुआ था? शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म हुआ था 1949 ईस्वी में, बैदमारा बोकारो में। कहाँ हुआ था शिवनाथ प्रमाणिक जी का? बैदमारा बोकारो में। रुसल पुटू, साताल हेमाल, बेलेंद्री, दामोदर कोराएँ, ये सभी इन्हीं की रचना है। शिवनाथ प्रमाणिक जो पिछला सिलेबस में दामोदर कोराएँ पढ़ना था, वो शिवनाथ प्रमाणिक जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए चितरंजन महतो चित्रा, जिसमें हमको 4 इनका छोहार, बोनेकलोर, हम जियब कैसे, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है? नावा छोटा जमींदार। चितरंजन महतो का जो शिष्ट कहानी में पहला 4 कहानी पढ़ना है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया है। संतोष कुमार महतो, तो संतोष कुमार महतो के बारे में तो अभी हम बता ही चुके हैं। इनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ था, निधन 2013 में हुआ। गंगजोरी बोकारो के रहने वाले हैं। ठीक है, और एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो जी ही हैं। AK झा, अजीत कुमार झा के बारे में भी बताया, 1939 में इनका जन्म हुआ, निधन 2013 में हुआ। कसमार बोकारो के रहने वाले हैं। कहाँ के? कसमार बोकारो के। देखिए बार बार हम इस पर जोर इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि कम से कम भी बता रहे हैं तो 20 क्वेश्चन सब मिला करके जीवन परिचय से 20 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा निश्चित। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आपको रट जाना चाहिए। एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया के हथिन। अभी हम तुरंत इसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे कि एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया कौन है, रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ। हालांकि संकलनकर्ता कौन है तो संतोष कुमार महतो, संकलनकर्ता या संपादक कह सकते हैं संतोष कुमार
महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा एक पंथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया हैं शांति भारत। कौन है? शांति भारत। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी जितने भी कवि के बारे में आए हैं सबके बारे में एक एक करके आप तुरंत रिवीजन करें। श्रीनिवास पानुरी जी का आया तो 1920 इनका जन्म, 1986 इनका निधन। डॉक्टर ए के झा के बारे में आया तो 1939 जन्म, 2013 में निधन, कसमार बोकारो के रहने वाले हैं। संतोष कुमार महतो के बारे में आया 1930 में जन्म, 2013 में निधन, गंगजोरी बोकारो के रहने वाले हैं। शांति भारत के बारे में आया तो 1965 में इनका जन्म, चौफान बोकारो के रहने वाले हैं। ठीक है। तो तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि कब किनका जन्म हुआ, कहाँ के रहने वाले। बहुत कन्फ्यूजन है, कहानी तो सबको याद हो जाता है, कहानी सबको याद हो जाता है, उसमें लिखा मैटर सबको याद हो जाता है, लेकिन मेन है ये याद करना जो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है। अगला प्रश्न है पहला सुगिया बैसल बैसल खैलें तो नदी के बलियो न। क्या कहता है? यहलो सुगिया बैठल बैठल खैलों तो नदी के बलियो न जुटतो, आज बोन से बिन बंधना के एक बोझा काट ले आन। ई बात सुगिया से कौन दिन कहल जाए, है ना। ई बात सुगिया से दोसर दिन कहल जाए। पहल दिन तो फूटल क्या मिलल जाए, पहला दिन जो है उसको फूटा हुआ घड़ा देता है कि कर से जाओ बांध से पानी ले आओ। दूसर का दिन परीक्षा में कहा इसका मिलता है, बिना रस्सी के बोला जाता है कि जंगल से लकड़ी ले आओ। ये कहानी किसका है? 7 भाई एक बहन का। 7 भाई एक बहन लोक कथा जो हमको पढ़ना है, शांति भारत जी का लिखा हुआ है लोक कथा 7 भाई एक बहन। ठीक है। तो 7 भाई एक बहन लोक कथा में पढ़ना है। उसमें इसकी बहन जो है सुगिया, उससे परीक्षा लिया जाता है। 4 तरह के कुल इसमें परीक्षा लिया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कितना परीक्षा लेल गेल है एकर में, तो 4 परीक्षा लिया गया था। 7 भाई एक बहन जिसके लेखक हैं कौन? शांति भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है सुगा के जोर नार कहाँ भेल रहत। सुगा के जोर नार कहाँ भेल रहत, एकर सही आंसर है पहाड़धरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़धरी। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में कौन कौन वाद्य यंत्र के नाम आल है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, एकर सही आंसर होता 13 नंबर के ई सभे। मांदर बांसी ढोल सभे वाद्य यंत्र के एकर में जो है चर्चा भेल है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ये क्या है? तो शिष्ट गीत है जो लिखा गया है किनके द्वारा? सुकुमार जी के द्वारा, है ना। सुकुमार जी के द्वारा शिष्ट गीत है और सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। सुकुमार जी का जन्म जो है 1958 में हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। डाह नाटक जो हमको पहले पढ़ना होता था वो भी सुकुमार जी के द्वारा ही लिखा गया था, यानी सुकुमार जी की रचना है डाह नाटक। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनकन से बनल शब्द कनकनी में कैसन परिवर्तन भेल है। कनकन से शब्द बनल है कनकनी, एकर में कैसन परिवर्तन भेल है? एकर सही आंसर है विशेषण से भाववाचक हो गया। कनकन से कनकनी हो गया, विशेषण से ये भाववाचक बन गया। आगू करब अपन देश, कविता में कवि देश के आगू करे खातिर केकरा डाके है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आगू करब अपन देश क्या है, शिष्ट गीत है कि कविता है कि लोकगीत है, क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि आगू करब अपन देश एक क्या है? कविता है ना। एक क्या है? कविता है, जो कि 10 कविताएं एक पथिया डोंगल महुआ में छपे हैं। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा संपादन किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आगू करब अपन देश, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केकरा डाके हथिन? ई सभे। 15 नंबर का सही आंसर पढ़वैया सबके, गिद्दर सबके, घिरनी और चासा सबके, मतलब सबको अपने देश के आगे करने के बारे में कहा जाता है। आगू करब अपन देश किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। सुकुमार जी के बारे में तो अभी हम बता दिए। 1958 में जन्म हुआ। डाह नाटक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकर उठावे खातिर ढीढ़गर जोगाड़ देवे, ई बात केकरा उठावे के बात कहल है? एकरा उठावे खातिर ढीढ़गर जोगाड़ देवे, ई बात केकरा उठावे के बात करल गेल है? नारी
नर नारी देशे के या छोटा नागपुर के वासी। एक सही आंसर हो जाता नारी के। ये भी किस में है छपा हुआ, तो आगू करब अपन देश सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। ये कविता सुकुमार जी का द्वारा लिखा गया है, आगू करब अपन देश, ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ में ये छपा हुआ है। जय माँ जननी किनखर लिखल रचना है, तो जय माँ जननी शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखा हुआ रचना है। जय माँ जननी ये शिष्ट गीत में, ये किस प्रकार का गीत है, शिष्ट गीत, ठीक है। शिष्ट गीत में आपको 10 पढ़ना है। जय माँ जननी, मांदर बाजे रे, बौने पकले सैया को, सोहान लागे रे, कते सुंदर छोटा नागपुर, कते हमार भारत महान, मिल के रहिया, ये सभी आपको पढ़ना है किसमें, तो शिष्ट गान। 10 के 10 आपको याद होना चाहिए। कि देखिए क्वेश्चन मिला भी दे सकता है, कौन इनमें से शिष्ट गीत है, कौन इनमें से शिष्ट गीत नहीं है, वो छांटने के लिए दे देगा। 3 रहेगा, चौथा लोकगीत से रहेगा या कविता से रहेगा, तो वो आपको छांटने के लिए पता होना चाहिए। चलिए फटाफट इसका रिवीजन करें। रिवीजन क्या करें कि शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म, शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में। कब हुआ था, 1949 बैदमारा बोकारो में हुआ था, है ना। 1949 बैदमारा बोकारो में। शिवनाथ महतो भी हैं एक, शिवनाथ महतो, शिवनाथ महतो या विश्वनाथ, शिवनाथ महतो के बारे में तो चर्चा नहीं करना है। संतोष कुमार महतो 1930 में इनका जन्म हुआ था और 2013 में इनका निधन हुआ। गंगजोरी बोकारो में इनका हुआ था। शांति भारत 1965 बताया अभी, शांति भारत के बारे में 1965 चौफान बोकारो में। कहाँ, चौफान बोकारो में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोहान लागे रे गीते केकरा आचरा सोहान लागे। सोहान लागे गीत जो है, तो सोहान लागे गीत सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो सोहान लागे गीत जो है शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। ये कौन सा गीत है, तो सोहान लागे रे शिष्ट गीत है। कौन सा गीत है, शिष्ट गीत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सोहान लागे रे शिष्ट गीत है। और इसमें किसका चर्चा किया गया है, तो धरती माता का। सोहान लागे रे गीत ककरा आचार सोहान लागे है, तो धरती माता का, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, शांति भारत के द्वारा। ये क्या है, एक शिष्ट गीत है, ठीक है। शांति भारत के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। शांति भारत 1965 जन्म, चौफान बोकारो में इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, गाछे पाते के हाँ से बात फुरछा है। गाछे पाते के हाँ से बात फुरछा है, जिंदगी धरती पर्यावरण या छोटा नागपुर। तो गाछे पाते के हाँ से बात का फुरछा है, जिंदगी के, किसका, जिंदगी के। अगला प्रश्न है 20 नंबर, शंभू स्कूल के नौकरी छोड़ कौन काम करे लागले। तो शंभू स्कूल के नौकरी छोड़ के क्या करे लगले, गांव घर के काम। शंभू मुख्य पात्र किसका है, शंभू, तो नाटक जो एकमात्र पढ़ना है चाबी काठी, चाबी काठी नाटक जो आपको पढ़ना है, उसका एकमात्र प्रमुख पात्र जो है वो शंभू है। एकमात्र तो नहीं, प्रमुख पात्र है शंभू, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए चाबी काठी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो पानुरी जी। किसके द्वारा, पानुरी जी। पानुरी जी का जन्म 1920, 1986, एकदम रट जाना है। 1920 में जन्म, 1986 में निधन, ठीक है। भीष्म पितामह किसने कहा था, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा पानुरी जी को भीष्म पितामह कहा गया था, ठीक है। और चाबी काठी कैसा नाटक है, एक एकांकी नाटक है। चाबी काठी कैसा नाटक है, एक एकांकी नाटक है। तो बीच बीच में बहुत सारे प्रश्नों का इसी तरह से हम चर्चा कराते रहेंगे। तो 20 प्रश्न थे इसमें, जिसमें हम कई चीज़ों का चर्चा हमने किया, जैसे सीजीएल न्यू सिलेबस पर आधारित खोटा पेपर 2 मॉक टेस्ट 15 टेस्ट सीरीज है और इसका चार्जेज मात्र 99 रुपीज़ है। कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। और जैसे सीजीएल यदि आपको पूरा क्लास लेना है तो 499, अभी भी समय है, 1 महीना में आप काफ़ी इसमें कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी का भी चल रहा है, खोटा का भी चल रहा है, तो दोनों बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।